दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो मुद्दे की बात है वो है हरियाणा लोकसभा चुनाव और हरियाणा विधानसभा चुनाव। आप जानते हैं कि लोकसभा चुनाव की तो घोषणा एक हफ्ते में हो ही जानी है और मई तक लोकसभा के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट में चल रहे एक केस की वजह से लोकसभा चुनाव यदि लेट नहीं हुए तो। लेकिन जो हमारा आज का मुद्दा है कि हरियाणा में आने वाले लोकसभा और विधानसभा चुनावों में भाजपा की स्थिति क्या रहने वाली है। दोस्तों, जो पूरे हरियाणा के सर्वे आ रहे हैं, भाजपा के सूत्रों के अनुसार भी, कांग्रेस के सूत्रों के अनुसार भी और निष्पक्ष वरिष्ठ पत्रकारों के माध्यम से भी, तो जो चुनावों के बारे में फैसला निकलता दिखाई दे रहा है वो ये बताया जा रहा है कि हरियाणा में आने वाले लोकसभा चुनावों में भाजपा की सीटें लोकसभा और विधानसभा चुनावों में घटने वाली हैं या घट सकती हैं या घटने की संभावना है। तो जो यदि हम लोकसभा चुनाव की बात करें तो वो तो बड़ा मामला है। हरियाणा की मात्र 10 सीटें हैं जबकि पूरे देश में 543 लोकसभा की सीटें हैं। तो यूँ तो जब कम सीटें हों तो एक एक सीट का बहुत बड़े माने होते हैं, मतलब होता है। लेकिन 10 सीटें, एक छोटा सा प्रदेश है हरियाणा, 10 सीटें यदि भाजपा जितना अपना बहुमत बता रही है तो कोई बहुत ज़्यादा मायने 10 सीटें नहीं रखती। लेकिन जो सर्वे आ रहे हैं, पत्रकार बता रहे हैं और भाजपा और कांग्रेस सूत्रों से जो खबरें निकल कर आ रही हैं उसके अनुसार, जैसा कि आप जानते हैं पिछली बार हरियाणा की 10 सीटों पर, लोकसभा सीटों पर भाजपा ने क्लीन स्वीप किया था। लेकिन जो अब आने वाले चुनाव हैं इस बार वो स्थिति नहीं रहने वाली है। तो क्या स्थिति होगी? तो दोस्तों, जानकार बता रहे हैं कि हरियाणा की 10 सीटों में से 50-50 इस बार रिजल्ट आ सकता है। हालांकि इंडिया गठबंधन में अभी 2 ही दल हैं। अब नए सिरे से आप चौधरी वीरेंद्र सिंह परिवार को भी मान लीजिए अब आ गए हैं वो, और होने को तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल जो स्थिति बताई जा रही है उसके अनुसार हरियाणा में कम से कम 3 से 5 सीटें इंडिया गठबंधन को मिल सकती हैं, जिनमें से 3 से 4 कांग्रेस और जो आप पार्टी की कुरुक्षेत्र सीट है उस पर भी 50-50 चांसेस हैं। और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा जी ने दावा किया है कि कुरुक्षेत्र से जो आपका कैंडिडेट खड़ा हुआ है और जो हरियाणा के प्रभारी भी हैं गुप्ता जी, उन्होंने कहा है कि वो गुप्ता जी बहुत अच्छे इंसान हैं, बढ़िया इंसान हैं, इसलिए कांग्रेस उनको भी कुरुक्षेत्र से जिताने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देगी और कुरुक्षेत्र सीट को भी जीत कर लाएगी, पूरी ताकत लगाएगी। यानी जो आप भी हरियाणा में खाता खोल पाएगी। तो ये तो लोकसभा की मैंने जानकारी दी, जो सर्वे आ रहे हैं या जानकार बता रहे हैं। लेकिन सवाल
अब हम विधानसभा का करते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि जो हालात हैं और जो स्थितियां हैं और जैसा माहौल बनता जा रहा है, तो उस कारण लोकसभा और विधानसभा दोनों में भाजपा की सीटें घटने वाली हैं। आप जानते हैं कि जिस तरीके से भाजपा नेताओं ने पिछली बार कहा था कि अब की बार 75 पार, लेकिन 75 पार तो क्या होती, वो 40 पर ही अटक गई और भाजपा बहुमत में भी नहीं आ पाई थी और उसे जजपा के साथ गठबंधन करके सरकार बनानी पड़ी थी। लेकिन अब जो जानकार बता रहे हैं, राजनीति के जो पंडित बता रहे हैं, इस बार भाजपा की और सीटें घटने वाली हैं। तो वो कितनी सीटें हो सकती हैं? तो जहां पिछली बार 40 सीटें आई थीं, तो इस बार वो आंकड़ा बताया जा रहा है कि 30 से 35 सीट के बीच में भाजपा का रह सकता है। लेकिन यदि ऐसा हुआ और ये भविष्यवाणी सही निकली, तो फिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा? जब भाजपा की 30-35 सीटें आएंगी तो इतनी ही सीटें, मतलब वैसे तो कांग्रेस के बहुमत में आने की बात कही जा रही है, लेकिन यदि कांग्रेस भी बहुमत में नहीं आई और उसकी भी सीटें 35 के आसपास ही अटक गई, 35, 36, 37, 38, तो उन स्थितियों में क्या होगा? उन स्थितियों में कौन हरियाणा का मुख्यमंत्री बनेगा? तो दोस्तों, इन हालात में बताया जा रहा है कि इन हालात में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही एक ऐसी कांग्रेस के नेता हैं जो विधायकों का जुगाड़ करके, चाहे वो भाजपा से टूटे या वो जजपा या इनेलो से टूटे या कुछ भी करें, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 35 से 40 सीटें कांग्रेस की आने की स्थिति में वो दावा करते हैं कि वो कांग्रेस की सरकार बना लेंगे। लेकिन इन हालात में जो चौधरी भूपेंद्र सिंह का दावा है वो ये है कि वो ये सब कसरत तभी करेंगे यदि मुख्यमंत्री की कुर्सी उन्हें तीसरी बार दी जाती है या उनके बेटे को, दीपेंद्र हुड्डा को, मुख्यमंत्री बनाने की हाईकमान इजाज़त देता है। यानी कम सीटें रह जाने पर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तभी अपनी ताकत का, संसाधनों का प्रयोग करेंगे यदि कांग्रेस हाईकमान उनके या दीपेंद्र हुड्डा के नाम पर सहमति व्यक्त कर दे। और यदि कांग्रेस हाईकमान ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की ये शर्त नहीं मानी, तो उन हालातों में क्या स्थिति होगी? तो दोस्तों, जानकार बता रहे हैं कि उन स्थितियों में ये हो सकता है कि भाजपा हाईकमान ईडी का प्रयोग करके जो उन्होंने फंदा चौधरी भूपेंद्र सिंह के गले में डाला हुआ है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी की जो जांच चल रही है, उसका डर दिखाकर, उसका भय दिखाकर भाजपा भूपेंद्र हुड्डा के समर्थकों, विधायकों, चाहे वो 20 हों, 25 हों, जितने भी हों, 15, 20, 25, तो भाजपा हर हालत में हुड्डा खेमे को अपने पाले में लाएगी, हुड्डा खेमे को अपने पाले में लाने के लिए मजबूर कर सकती है। और यदि हुड्डा खेमा ईडी के दबाव में, भाजपा हाईकमान के दबाव में आ गया, तो फिर तीसरी बार
भाजपा की सरकार हरियाणा में बन सकती है और तीसरी बार मनोहर लाल हरियाणा के फिर मुख्यमंत्री बन सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये सारी कवायद भूपेंद्र सिंह हुड्डा क्यों करेंगे? सिर्फ और सिर्फ ईडी के डर से वो भाजपा खेमे में चले जाएंगे? नहीं, इतने वो डरने वाले भी नहीं हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि यदि उनको कांग्रेस हाईकमान ने मुख्यमंत्री नहीं बनाया या दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया तो ऐसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं कि हुड्डा खेमा भाजपा खेमे के साथ मिल जाए और उन स्थितियों में शर्त ये हो सकती है कि भाजपा हाईकमान हरियाणा में यदि मनोहर लाल जी को तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाता है तो कम से कम दीपेंद्र हुड्डा को डिप्टी सीएम अवश्य बनाए। ये शर्त तो भाजपा हाईकमान को माननी पड़ेगी। और इसके अलावा जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के समर्थक विधायक भाजपा की सरकार बनाने में मदद करेंगे तो हरियाणा के मंत्रिमंडल में भाजपा हाईकमान कांग्रेस से टूटे हुए एमएलएज को भी मंत्रिमंडल में शामिल कर सकता है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा कि यदि कांग्रेस और भाजपा दोनों ही बहुमत में नहीं आए तो उन हालातों में क्या होगा, उसका मैंने सारा आपको विवरण दिया कि किस तरीके से हालात पैदा हो सकते हैं और किस तरीके से ईडी के दबाव में या अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को डिप्टी सीएम बनाने के लालच में भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस को तोड़कर भाजपा को समर्थन दे सकते हैं और तीसरी बार इस तरह मनोहर लाल जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो दोस्तों, ये सारे कयास हैं। जो भी कुछ होना है फाइनली वो तो जब चुनाव विधानसभा के होंगे, उसके रिजल्ट आएंगे, किस पार्टी को कितने एमएलए मिलेंगे, ये उसी के बाद सब पता चलेगा फाइनली। बाकी तो सबके कयास हैं, भाजपा के अंदर के सूत्रों के भी, कांग्रेस के सूत्रों के भी, कुछ निष्पक्ष पत्रकारों के भी। तो दोस्तों, देखते रहिए देश रोजाना। मिलते हैं फिर कल नए एपिसोड में नए मुद्दे के साथ। जय हिंद, जय भारत। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।